बीपीएससी का विवाद, सवाल पर बवाल, अभ्यर्थियों में गुस्सा, गलत सवाल का क्या हो जवाब? गलती की सुधार पर बीपीएससी को क्यों ऐतराज? जी और अब बात बीपीएससी की, जिसका विवादों से पुराना नाता रहा है और इस बार सवाल को लेकर मामला फंस गया है। ऐसे में सवाल यह है कि बीपीएससी गलती क्यों नहीं मान रहा। बीपीएससी का विवादों से नाता नहीं छूट रहा है। इस बार 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के उन 9 सवालों को लेकर विवाद है जिन्हें छात्र गलत मानते हैं। बीपीएससी 67वीं की पीटी परीक्षा के रिजल्ट पर सवाल उठाया गया। छात्रों का आरोप है कि पीटी परीक्षा में 9 गलत सवाल पूछे गए थे, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट प्रभावित हुआ है, जबकि बीपीएससी सिर्फ एक सवाल के गलत होने की बात मान रहा है। 67वीं बीपीएससी परीक्षा का ये कोई पहला विवाद नहीं है। इसके पहले परीक्षा के पेपर आउट हो गए थे, जिसके बाद परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। दोबारा काफी कड़ाई के साथ परीक्षा कराने का दावा हुआ, लेकिन विवाद ने पीछा नहीं छोड़ा। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने जब इसकी पड़ताल की तो शिक्षाविदों ने बताया कि 9 में से 8 सवाल गलत थे। तो अब अभ्यर्थियों का प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि सभी अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं कि जो 9 सवाल गलत पूछे गए उनकी वजह से उनके रिजल्ट प्रभावित हो गए हैं। ऐसे में बीपीएससी गेट के सामने अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन भी किया था। उनकी मांग है कि इसमें सुधार किया जाए। हालांकि बीपीएससी की तरफ से तर्क ये दिया जा रहा है कि जो सवाल थे वो गलत नहीं है और इसमें से सिर्फ एक ही सवाल था जो गलत था। लेकिन सवाल यहाँ पर यही उठता है कि आखिर बीपीएससी अपनी गलती मान क्यों नहीं रहा। और कुछ सवाल जो उठ रहे हैं, न्यूज़ 18 भी वो सवाल पूछता है कि आखिर ये इस गलती के लिए दोषी कौन है, और सवाल ये भी कि गलती की है तो सुधार से परहेज क्यों कर रहा है बीपीएससी। और सवाल तो ये भी बनता है कि छात्रों के भविष्य के साथ आखिर खिलवाड़ कब तक होता रहेगा, क्योंकि बीपीएससी का विवादों से नाता हमेशा से जुड़ा हुआ है। हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ी सामने आ जाती है। और देखिए, जो अभ्यर्थी हैं वो 9 प्रश्नों को लेकर के सवाल पूछ रहे हैं और हमने जब इसकी पड़ताल शिक्षाविदों से की, जब उनसे पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि 9 में से 8 सवाल जो थे वो गलत हैं। हालांकि बीपीएससी अभी भी मानने को तैयार नहीं है। और अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। किस किस का क्या कहना है, आप सुनिए। देखिए, जबकि ये साफ हो चुका है कि 7 या 8 प्रश्न ऐसे हैं जो विवादास्पद हैं और वो विवाद निराधार नहीं है, तो फिर बीपीएससी को चाहिए कि उन 7-8 प्रश्नों को हटाकर कट ऑफ तैयार करे। लोकतंत्र में कोई भी अपनी मांग को उचित फोरम पर उठा सकता है। अपनी मांग को रखने का लोकतांत्रिक तरीका होना चाहिए। किसी को भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। जहां तक बीपीएससी और छात्रों का जो मामला है, छात्रों की अपनी एक मांग है, बीपीएससी का भी अपना एक पक्ष है। हमें लगता है कि छात्रों को धैर्य रखना चाहिए। बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ सरकार जो है बहुत गलत कर रही है। ये युवाओं के साथ बहुत घोर अपराध है। युवाओं को ठगने का काम सरकार कर रही है। पहले तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कहते थे कि युवाओं को इतना रोजगार देंगे, ये कर देंगे, और बीपीएससी में ये बहुत बड़ा घोटाला है। ये जांच का विषय है। हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच करानी चाहिए और युवाओं के साथ न्याय होना चाहिए। बीपीएससी अभ्यर्थियों की समस्याओं का समाधान, उनके साथ न्याय नीतीश तेजस्वी की महागठबंधन सरकार ही करेगी। और बीजेपी जो अभी राजनीति कर रही है, घड़ियाली आंसू बहा रही है। जब बीजेपी सरकार में थी तो क्या किया था? बीपीएससी के छात्रों की यह मांग जो है वो बिल्कुल जायज है।
अब तो बीपीएससी भी मान रही है कि एक प्रश्न गलत है। अरे भाई, वो कह रहे हैं 9, आप कह रहे हैं 1, गलत तो गलत ही है ना।